मैया से बोले कृष्ण कन्हैया कि ये बताओ मैया, राधा जी क्यों गोरी हैं और मैं क्यों काला हूं? और कह रहे हैं यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो मैया ने क्या जवाब दिया? बोली मुस्कुराती मैया लाल को बताया, बोली मुस्कुराती मैया लाल को बताया। बोली मुस्कुराती मैया लाल को बताया। बोली मुस्कुराती मैया लाल को बताया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया। इसीलिए काला, इसीलिए काला, इसीलिए काला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों। हे हरि, ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से आज भगवान का विवाह महोत्सव है। मैया ने कहा बेटा तू अधियारी रात में आया हैं, काली रात में आया इसलिए काला। भगवान ने कहा नहीं नहीं बात, ये बात तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ मैया। तो मैया ने पुनः कहा कि काली कमली रखता है इसलिए काला है, क्या ये भी कोई बात नहीं हुई मैया। तो पुनः मैया ने कहा कि हे कन्हैया, तू सबके पुतली में समाहित रहते हो और आंख की पुतली कैसी होती है? काली होती है। आप सबके पुतली में समाये रहते हो इसलिए काला। मैया इस तरह से समझा रही है अपने बेटे को। कुछ दिन व्यतीत तो हुआ, गोपियों के साथ भगवान रास लीला किए हैं। ठीक, गोपी कौन है? गो माने गो धन इंद्रिया, इसका मतलब हुआ पीना। जो अपनी वासना को खत्म कर दिया हो वही गोपी है। जो अपनी वासना को खत्म कर दिया हो वही गोपी है। बड़ा सुंदर श्लोक। निशम गीतम नंगवर्धनम भज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा, आजान्मुरन्योन्मलोचितो गमा, सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से कि शरद पूर्णिमा की रात है, कन्हैया ने बांसुरी बजाई
तो सब गोपिकाएं घर बार छोड़ करके भागी। और ये जो गोपियां हैं वो सब त्रेता युग की जो है मिथिलानियां हैं, भगवान को देख करके मोहित हो गई थी। जब भगवान श्री राम जी जनकपुर पहुंचे तो वहां की जो मिथिलानियां थी वो मोहित हो गई, कहीं हमारे भगवान इस तरह से हैं। तो भगवान ने कहा मैं सबके मनोरथ को पूर्ण करूंगा, और यह कह करके चले आए थे। बड़ा सुंदर भाव। अरे मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। हमारे सागर भैया बहुत सुंदर गाते हैं। आज जय हो। मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा हाथों में पर कीजिए। बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। जय जय। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे हरि जय हो। सब लोग जान लीजिए हम लोग अयोध्या जी में ही हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, क्या बात है। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियां न सुनली देखली न कान, अखियां न देखली सुनली न कान रे। जय हो। जुगा जुगा जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुगा जुगा जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे हरि मगन गगन आज मगन धरतिया, क्या बात है। मगन गगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सामरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सामरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी अनिहाल सखिया, आज मिथिला नगरी अनिहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए, और जोर से बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जी को घमंड हो गया था कि कन्हैया हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी जान गए कि राधा जी को घमंड हो गया है तो वे सबके बीच से अदृश्य हो गए। गोपियां भगवान को ना पा करके रो रही हैं और राधा जी भी रोने लगी। गोपियां रोई तो वो भी एक गीत बन गया और उस गीत का नाम हुआ गोपी गीत। बड़ा सुंदर भाव है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सासदत्र हि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सासदत्र हि। दयित दृश्यता दृच्छुतावका इंद्रिता स्वस्तां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा सासदत्र हि। एक गीत बन गया, क्या? गोपी गीत। जब श्री कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियां विलाप करने लगी तो बिहारी जी अपने को रोक न पाए और जब रोक न सके तो बिहारी जी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार की बात है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि एक बार नंद बाबा क्या किए? अग्नि का वन के पास सरस्वती नदी में स्नान करने पेड़ की छांव में लेटे हुए थे। इतने में एक अजगर आया, बाबा के पैर पकड़ ले जाने लगा। बाबा चिल्लाए बचाओ बचाओ। तब कन्हैया ने अजगर पर पैर से प्रहार किया तो अजगर का शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान बोले कौन हो? तब वो बोला मेरा नाम विद्याधर है। उन्होंने कहा मेरा नाम विद्याधर है, मैं बहुत सुंदर था। मैंने एक काले कलूटे बाबा जो 3-4 जगहों पर तेड़े थे, मैं उनका अपमान कर दिया था। वो हमको श्राप दिए कि तू जा करके सर्प बन जा। प्रभु उस संत ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, श्राप दे करके जो आपका दर्शन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार शंखचूड़ नामक दैत्य गोपियों का अपहरण कर लिया। भगवान दौड़कर उसके माथे पर एक मुक्का मारा और सर फट गया। उसके सिर से मणि को भैया दाऊ जी को प्रदान किया। दाऊ जी अपने छोटे भाई के प्रेम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भाई भाई का प्रेम भैया ऐसे होना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित से बोले कि एक बार कंस का भेजा हुआ एक दैत्य था, उसका नाम था अरिष्टासुर। वो भी आया, वो कौन सा रूप बनाया? बैल का रूप बना करके आ गया। भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने सिंह पकड़ करके मरोड़ दिया। अरिष्टासुर का भी उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान गोपियों के साथ रास लीला किए हैं और जब रास लीला किए थे तो जानते हो कितनी उम्र थी उनकी? सिर्फ 8 वर्ष के थे भगवान। कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। भगवान 8 साल के हैं और गोपियां कितनी साल की हैं? 80 साल की डोगरी हैं। भगवान रास लीला किए हैं। जैसे ही भगवान बंसी को बजाए, कोई गोपी गाय दोहन कर रही है
गाय दोहन छोड़ करके भागी। कोई अपने बच्चे बोली कि हमारे साथ आप रास लीला करो, और जब मुरली बजाए भगवान तो क्या हुआ, बजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बजी बजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बजी यमुना तीर मुरली सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे कलेजे तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे कलेजे तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भगवान जैसे बंसी बजाए सभी गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आ गईं। क्या की, कोई सखी श्रृंगार कर रही थी। जब श्रृंगार कर रही थी नानी जी तो क्या हुआ, श्रृंगार अपने बालक को लेकर के काजल लगा रही थी। तो काजल कहाँ लगाने लगी, बालक को काजल जो है ओठों में लगा दी, भूल गई। कोई सखी अपना श्रृंगार कर रही हैं तो ओठों की जो लाली होती है वो अपने आंखों में लगा ली, बेढंगा भेष बना ली, भूल गई सब कुछ। और किसी के नाक में कुंडल, गुलाबी कानन में, और बतावें किसी के दांत पर सुरमा, लिपस्टिक आंखों में, दांतों में सुरमा और लिपस्टिक आंख में लगा ली। और भैया होता है आत्मा वो जो परमात्मा से मिलन करा दे वही रास है, होता है नहीं। क्या हुआ, वृंदावन के पास में हो रही थी रास और जाती थी केवल नारी। वृंदावन में रास हो रहा था तो उसमें केवल नारी ही लोग जाया करती थी। और देख दशा मन ही मन में बोले उठे त्रिपुरारी। जब पार्वती मैया भी तैयार होकर के वृंदावन जाने लगी तो भोले बाबा बोल उठे, ए देवी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मैं रास लीला में जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा मैं भी रास लीला में चलूंगा। तो मैया ने कहा कि रास लीला में केवल नारी ही जाते हैं, पुरुष का वहां प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा पाएंगे। क्या हुआ, देख दशा मन ही मन में बोले उठे त्रिपुरारी। उन्होंने कहा कि मैं चलूंगा, चाहे जैसे चलूंगा, कुछ उपाय करो भाई, हमको भी साड़ी पहना दो। मैं रासलीला देखने के लिए, साड़ी पहनने के लिए भी तैयार हूँ, नारी बनने के लिए भी तैयार हूँ। पार्वती से उस समय बोले भोलेनाथ, और चलो देखने रास में आज तुम्हारे साथ। क्या कहती हैं, बोल पड़ी गिरिराज लली, विनती है हमारी यही त्रिपुरारी। और कान्हा अकेले मिले न वहाँ, संग में मिले हैं वृषभान दुलारी। वहाँ अकेले कान्हा नहीं रहेंगे, वहाँ तमाम लोग रहेंगे, वृषभान की दुलारी भी रहेंगी। और क्या कहती हैं, नारी रहे ब्रिज में जितनी, उतनी बन नाच करे बनवारी। और भेद गया खुल जो ब्रज में सजना,
और खूब होगी हमारी आस हमारी। जब भेद खुल जाएगा तो हमारी वहां पर सब गोपिकाएं परिहास करेंगी, इसलिए आप मत जाओ। बोले बाबा मानने वाले नहीं, कहे पहनाओ साड़ी मैं चलूंगा। साड़ी तो पहना दूंगी, लेकिन आपके जो जटा में गंगा जी प्रवाहित होती है वो कहाँ जाएंगी? है कि नहीं? मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, वो कहाँ जाएंगे? सब समस्या तो है। अरे जानी जई है सजना तुम्हारी, कह रही हैं, अरे जानी जई है सजना तुम्हारी चोरिया, नाही ताका तू बलम वहाँ तू हमारी ओरिया। जय हो। और कहती है मैया पार्वती ताली बजाते हुए बड़े भाव से, कहती इतना ही बात नहीं, खोपड़ी पे गंगा माई लेती है लहरियाँ, खोपड़ी पे गंगा माई लेती है लहरियाँ, खोपड़ी पे गंगा माई लेती है लहरियाँ, खोपड़ी पे गंगा माई लेती है लहरियाँ। आपके खोपड़ी पर तो गंगा भी मैया विराजमान है, वो कैसे छुपाओगे? और कहती हैं मथवा करेला चम चम जरिया, हाँ जी मथवा करेला चम चम जरिया। आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वो चम 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 चमकते रहते हैं, वो कहाँ छुपाओगे? मथवा करेला चम चम जरिया, मथवा करेला चम चम जरिया, नाही ताका तू बलम तू हमारी ओरिया, नाही ताका तू बलम तू हमारी ओरिया। जय हो। भोले बाबा ने कहा मैं घूंघट काढ़ लूंगा बढ़िया से, कुछ दिखाइए नहीं पड़ेगा, उसमें दिक्कत क्या होगा? और भोले बाबा मान नहीं रहे हैं। जब भोले बाबा चलने की करने लगे तैयारी, तब गौरा ने कहा पहन लो सुंदर साड़ी। भैया पार्वती ने कहा तब सुंदर सुंदर साड़ी पहनो और पहन करके बढ़िया से चलो। लेकिन सुंदर साड़ी पहन तो लोगे, लेकिन आपके गले में सर्पों की माला, सर्प जो है मुंडों की माला, सर्प लपेटे हैं, कानों में बिच्छू की माला, ये सब कैसे छुपाओगे? तो सब काम हो जाएगा। भैया कह रही हैं अगर रास लीला में तुमको है जाना, तो भोलेनाथ धर रूप लो जनाना। जय हो। अगर रास लीला में तुमको है जाना, 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 भोलेनाथ धर रूप लो जनाना। तो भोलेनाथ धर रूप लो जनाना। और क्या कहती हैं? ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से जैसे मैया कहती हैं
उतारो बघम्बर पहन लो तुम साड़ी, उतारो बगंबर पहन लो तुम साड़ी, उतारो बघम्बर पहन लो तुम साड़ी, उतारो बगंबर पहन लो तुम साड़ी। आवाज अपनी करो तुम जनानी, आवाज अपनी करो तुम जनानी। कहते हैं जो ये बाघंबर है उसको उतार करके नीचे रखो और साड़ी पहनो। और क्या कहते हैं जो ये आवाज है पुरुषों वाली, ये आवाज आप जनानी कर लो। और क्या कहते हैं भंगिया को तुम आज न खाना, भंगिया को तुम आज न खाना, भोलेनाथ हर रूप लो जनाना, भोलेनाथ हर रूप लो जनाना, भोलेनाथ हर रूप लो जनाना। जय हे हरि। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं अपनी आवाज भी जनानी बना लूंगा, कोई बात नहीं। मैं और जो ये सर्प हैं क्या किए, साड़ी जब पहन रहे थे तो सर्पों से कहा जहां गांठ लगाना है कहीं वहीं जकड़ करके बढ़िया पकड़ लो। जहां जहां साड़ी पकड़ पहने पीले वाले जगह पर पीला सर्प लपेट लिया, काले वाले जगह पर काला वाला सर्प, सफेद वाले जगह पर सफेद सर्प, सब लपेट लिए। बढ़िया श्रृंगार हो गया भोले बाबा का। क्या हुआ, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोले बन जाओ भोली। ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से, भोले बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोले बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, सजना रे सजना रे सजना सजोना, सजना रे सजना रे सजना सजोना। जय हो। उन्होंने कहा ये सब तो घूंघट निकल जाएगा, मैया ने कहा, लेकिन घूंघट निकल जाएगा लेकिन ये जो बिच्छू की माला है, मुंडों की माला, ये सब कहाँ छिपाओगे? बिच्छू की माला, मुंड की माला, सब है खतरे वाला, हाँ सब है खतरे वाला, हाँ सब है कटरी वाला, हाँ सब है कटरी वाला। बिच्छू की माला, मुंड की माला, सब है खतरे वाला, हाँ जी सब है खतरे वाला, सब है खतरे वाला। है जहरीला कंठ है नीला, जहरीला कंठ है नीला, है जहरीला कंठ है नीला, जहरीला कंठ है नीला, सब है करिया काला, हाँ हाँ सब है करिया काला, हाँ हाँ सब है करिया काला। और क्या कहते हैं, इसको छुपाना साजन, इसको छुपाना साजन, साड़ी में संभाल के, भोले बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोले बन जाओ भोले हरि निकाल के, ताली से सेवा बन जाओ करते हुए भोले घुंघटा निकाल के।
पहन लिए, बढ़िया श्रृंगार हो गया भोले बाबा का और चल दिए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, माने ना त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। ए पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, हाथ ऊपर करके जय हो। आ गई है। संग मोहन नाचे, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। हे राधा संग मोहन नाचे, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हरी ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जूड़ा, हाथ ऊपर कीजिए, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वो आ गई है, आ गई है। हो और कहती हैं, ओ मोरे भोले स्वामी, मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, जय हो अपने संग में। शाम के सिवा ना वहाँ कोई जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिना भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। जय हो देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। तो हुआ क्या, अरे सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गई है, जय हो आ गई है।
एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। और जोर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? राधे राधे। हमारे भैया RK साइंस इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी श्री देवेंद्र धर द्विवेदी जी, आप आए हैं कथा में। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका स्नेह प्रेम हमारे ऊपर बना रहता है। बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया कि आप पधारे। और हमारी बिटिया जो छोटी है आपके ही विद्यालय में पढ़ती है। और बतावें नाना जी, वो 2 4 10 20 श्लोक 100 200 श्लोक उसको याद है, मैं बताता रहता हूँ। तो आप भी जब मेरी बिटिया जाती है आपके विद्यालय में तो आप उससे पूछते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही स्नेह है। भागवत कृपा सेवा आश्रम से चाहे यहाँ हो चाहे अयोध्या जी हो, आप जाते रहते हैं, आते रहते हैं। घर विध संबंध है। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। जय श्री राधे। क्या हुआ? शंकर जी भोले बाबा कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। आए गौरी शंकर देखो, सखियां पहचान न पाती हैं। शंकर जी का श्रृंगार देख सारी सखियां शर्माती हैं। इतना गजब श्रृंगार किए थे भगवान भोलेनाथ कि उनके सामने तो सारी सखियां फीकी पड़ गई उनका श्रृंगार। कन्हैया मैया पार्वती जी से पूछें कि देवी कौन हो, ये देवी कौन है और कहां से आई हैं? तो पार्वती मैया ने कहा कि हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, नजदीक की नहीं, बहुत दूर की रिश्तेदार हैं और यहाँ पर आई हैं। तो भगवान बोले कि अगर आई हैं रासलीला में तो घूंघट काढ़ने की क्या आवश्यकता है? रासलीला में घूंघट काढ़ने की क्या आवश्यकता है? यहाँ शर्माने की क्या आवश्यकता है? कहे क्या बतावें कन्हैया भगवान, ये बेचारी ये कई आंखों वाली है इसलिए घूंघट काढ़ी हुई है। श्री राम जी कन्हैया जान गए कि ये दूसरा कोई नहीं, ये भोलेनाथ हैं, चक्रेश्वर नाथ हैं। उन्होंने कहा अच्छा। पार्वती जी बातें बना रही हैं। बोली गिरिराज लली माधो, ये मेरी एक सहेली है, आई है 4 दिवस पहले, कान्हा ये नारी नवेली है। भोले बाबा को इस तरह से उन्होंने बताया। तब क्या हुआ? कन्हैया ने कहा अभी बताता हूँ। और बता दिए अपने बाद यंत्रों से कि बजा दो वही नागिन वाली धुन। और नागिन वाली धुन प्रारंभ हुई। सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली से सेवा करेंगे धुन पे। जय हो हे हरि। नागिन वाली धुन प्रारंभ हुई। ताली बजनी चाहिए। जय हो। जब नागिन वाली धुन प्रारंभ हुई, ताली आप लोग बजाते रहे। तो भोले बाबा जो साड़ी पहने थे तो उसमें क्या लपेटे थे? सर्प लपेटे थे ना। तो पीला वाला सर्प धीरे धीरे निकलने लगा। और जब पीला वाला सर्प निकलने लगा तो भोलेनाथ ने कहा वहीं अपने जगह पर बैठे रहो। फिर कहे और जोर से बजा दो हे हरि। बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे हरि जय हो।
नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे हरि। ताली से सेवा करते हुए 2 दिन और कथा है, आज और कल, परसों से कहने नहीं आऊंगा, बड़े भाव से जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से गोपी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला किए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक जगह पर भैया कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी कथा बांचने के लिए आए, तो बहुत सुंदर कथा बांचते थे, बड़ा सुंदर, सब लोग बड़े खुश थे। लेकिन उनमें एक अवगुण था, जब वो कथा मंच पर बैठते थे तो वो सुरती खाते थे। क्या खाते थे? सुरती खाते थे। तो जब सुरती खाते थे तो सारा जो है थुक जब निकलता, लार निकलता तो सब पोथी पर गिरता। एक भक्त थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। वो बेचारे दूसरे दिन देखे, तीसरे दिन देखे, चौथे दिन गुरु जी के पास आ ही गए मंच तक। कहे महाराज, मैं ले ली, कहे महाराज आपकी कथा बड़ी ही अच्छक है, बड़ी ही मनमोहक है, बड़ा सुंदर है, लेकिन एक कारण है कि हमको अच्छा नहीं लगता है, कहो तो कहें। महाराज जी ने कहा नहीं बता दो भैया क्या बात है। कहे महाराज जी यही जो सुरती खा करके आप कथा करते हैं तो सारा पोथी भीग जाता है, आपका लार उस पे पड़ता है। कहे बेटा परेशान मत हो, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। सभी लोग कल आइएगा तो इसके बारे में आपको कल मैं बताऊंगा। अब वो सज्जन जो थे वो बेचारे रात भर उनको नींद नहीं लगी, सोचे कि कितना जल्दी कथा प्रारंभ हो, कितना जल्दी गुरु जी के पास आवे, शंका का समाधान हो। जल्दी 4 बजा तुरंत पहुंचे, पब्लिक भी आ गई, सोचे कि गुरु बाबा क्या कहेंगे। सब लोग पहुंच गए। क्या होता है, जब सब लोग पहुंच गए तो गुरु जी मंगलाचरण किए, और जब मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण होने के बाद तुरंत जो है बाबा जी ने कहा कि हे सज्जन वृंदो, हे माता पिता लोगों, हे भक्तजनों, हे भाई बंधुओं, जो कथावाचक सुरती खा करके कथा कहता है उसके मुख में साक्षात गंगा जी प्रवाहित होती है। क्या होता है? गंगा जी प्रवाहित होती है। सज्जन जान गए कि बाबा भी मूर्ख बनाए रहे हैं। कहे अच्छा बाबा जी कोई बात नहीं, जब गंगा जी प्रवाहित होती हैं तो इसका बदला कल लिया जाएगा। कथा जो है संपन्न हुआ। 6ठे दिन सज्जन एक पुड़िया में कुछ प्रसाद नुमा लेकर के आए, महाराज जी को दिया। कहे महाराज जी ग्रहण करो। महाराज जी कहे अच्छा लाओ, क्या है प्रसाद है? कहे हाँ हाँ गुरु जी पीजिए। अब उसको खाए, न मीठो न खाटो न तीतो। कही कैसा प्रसाद ले आए, मुंह बेकार हो गया। हे महाराज क्या बताऊं, हमारे घर में बाबा जी थे,
उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो हमारी लाश गंगा जी के निकट ही जलाई जाए। संजोग ऐसा था कि न रुपया था न पैसा था, हम लोग गरीब आदमी थे। उनकी लाश वहां नहीं जला पाए, लेकिन उनकी जो है अस्थि मैं अपने पास रखा था। लेकिन संजोग से जब आपने कहा कि जो कथावाचक सुरती खा करके जो है कथा बोलता है उसके मुख में साक्षात गंगा जी बहती हैं, तो मैं सोचा कि कौन इलाहाबाद जाए, हैं? कौन इलाहाबाद जाए जब बाबा जी स्वयं आए हैं गंगा यमुना सरस्वती के रूप में। तो वही आज बाबा जी के अस्थि को आपके पास लाया, आप वही ग्रहण किए। अब बाबा जी उल्टी करने लगे, अरे मूर्ख कहीं के इसी तरह से काम करते हो आप, वो तो मैं झूठे कह रहा था गंगा जी प्रवाहित होती हैं। तो बाबा जी से वो भी भक्त बोला, तो कहाँ हम साक्षात ला करके आपको अस्थि खिला दिए, मैं भी तो आपको बता रहा था। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे, और जोर से बोल दीजिए क्या बोलेंगे। तो जैसा भैया भक्त वैसा कथावाचक। अब के लोग बड़े भैया बुद्धिमान हो गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद कथा आती है कंस वध की। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि एक बार नारद जी विचरण करते हुए कंस के पास पहुंचे। नारद जी सोचे कि कितना जल्दी कंस मरे और छुट्टी मिले। कंस नारद जी का बहुत सेवा किया। कंस नारद जी से बोला कि मैं कैसे कृष्ण और बलराम को मारूं। तब नारद जी ने कहा कि एक मेला लगवाओ, और जब मेला लगवाओगे उसमें कुश्ती करवाओ और निमंत्रण भेज दो वृंदावन, और वहां से बुलवा लो कृष्ण और बलराम को। और यह कह करके नारद जी महाराज चले गए। कंस अक्रूर जी को भेजा, वृंदावन की कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। कन्हैया गाय चरा करके लौटे थे। जब देखे कि अक्रूर जी आए हैं तो दौड़ करके चाचा को गले लगाया, और तब आंखों में अक्रूर जी के आंसू आ गए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कहिए किस तरह कंस राज जनता से प्रेम निभाते हैं, आपका और कंस जी का स्वभाव कैसे मिल जाता है। उसके बाद भोजन करवाए। रात भर अक्रूर जी विश्राम किए। सुबह होते नंद बाबा ग्वाल बाल मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण बलराम रथ पर बैठे। तब तक मैया यशोदा रोते हुए बोली, हमको भूल मत जाना, जल्दी आना। कन्हैया ने कहा आज जा रहा हूँ और परसों लौट आऊंगा। कहा करके गए थे परसों, लेकिन लौटे थोड़ी न थे। बरसों बीत गया लेकिन नहीं आए। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया ठीक है। उसी समय राधा जी भी आई और बोली श्याम तुम कितने कठोर हो, मथुरा जा रहे हो और हमें बताया भी नहीं, चोरा चोरी चल दिए। राधा जी ने कहा चुपके आप चल दिए, हमसे एक बार भी नहीं मिले। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है। मैया यशोदा भी रो रही हैं धाड़ मार करके, बेटा मत जाओ। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, ये यशोदा से मिलकर पूछो। क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा से मिलकर पूछो। इधर गोपियां कन्हैया जी को याद कर रही हैं। हो गया मेरा दिल तो दीवाना, हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। ताली से सेवा करते हुए मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना
दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। और क्या कहती हैं? जब से नजर मिल गई है, 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 उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। दीवाना जमाना हो गया, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले हरी। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया